माँ हाँ, मेरा बच्चा कब तक इस तरह बैठी रहोगी हैं? थोड़ा सा खाना खा लो। क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? मुझे भूख नहीं है ताई अम्मा, आप प्लीज ये उठा लें। इस तरह मत करो, हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम देखना, मेरा अल्लाह खतीजा को जरूर शिफा देगा। पता नहीं पापा लोग कहाँ रह गए हैं। कॉल पे तो कह रहे थे कि बस आने वाले हैं, निकल गए हैं। मैं फोन करके पूछती हूँ। लगता है आ गए। आ गए। अम्मी अब ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको? बिल्कुल ठीक हो, बल्कि अस्पताल में मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी कि तुम घर आओगे, खाली घर देख के परेशान हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर वापस आ गए हो। मैंने कहा था ना माँ कि खतीजा जल्दी सेहतयाब होकर अपने घर वापस आ जाएगी। देखो आ गई। ठीक हो? चल चाचा चाचा, ये दवाइयाँ चाची की। अरे हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, तुमने बहुत साथ दिया मेरा बेटा। नहीं नहीं चाचा, आप क्या परायों वाली बातें कर रहे हैं? आपका पूरा हक है मुझ पे। आपको जब भी ज़रूरत हो, जब भी कोई काम हो, मुझे बुला लिया करें बस। बहुत शुक्रिया। दरवाज़ा बंद करके तो आ जाओ। जी जी। खदीजा सो गई? जी अभी अभी अम्मी को सुला के ही आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से नींद आई है उन्हें। बाबा अचानक से अम्मी को क्या हो गया? बेटा ये जिंदगी इंसान को ना ऐसे ही हैरान करती है। पल में डोला पल में माशा। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं बेटा, ठीक होंगी, क्यों नहीं होंगी। बहुत सारे अरमान हैं उसके जो उसने पूरे करने हैं। तुम्हें ऑफिसर बनते देखना है, तुम्हें दुल्हन बनते देखना है। इतने सारे अरमान दिल में लिए वो कैसे जा सकती है? नहीं जाएगी वो। वहां बेटा खदीजा ने मुझसे एक ख्वाहिश का इजहार किया। कैसी ख्वाहिश बाबा? बेटा वो असद से मिलना चाहती है। उसने ये भी कहा है कि माँ नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं, लेकिन बेटा वो अपनी ममता के हाथों मजबूर है। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश है, मुझे उसको पूरा करना चाहिए या नहीं? बाबा आप मेरा जवाब जानते हैं। देखो माँ, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का असद को लेके जब भी झगड़ा हुआ है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया कि नहीं दिया? तुम अच्छे से जानती हो बेटा, जब असद पैदा हुआ तो तुम्हारी खाला का इंतकाल हो गया। तुम पैदा होने वाली थी, लेकिन खदीजा ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया बेटा, और असद को गोद ले लिया, क्योंकि वो उसकी बहन की आखिरी निशानी थी। नजीब भी असद को छोड़कर चला गया, लेकिन जब नजीब ने दूसरी शादी की तो असद को लेने आ गया। तुम्हारी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा बेटा, और असद को भेज दिया उसके साथ, उफ तक नहीं किया। और फिर नजीब ने कभी दोबारा असद को तुम्हारी माँ से मिलने भी नहीं दिया। मैंने वो तड़प, वो तकलीफ देखी है बेटा तुम्हारी माँ की आंखों में। ये सब भूला नहीं। अगर आपको सब याद है और आप कुछ नहीं भूले, तो आप ऐसे लोगों का एहसान क्यों लेना चाहते हैं जिन्होंने मुड़ के कभी हमारी तरफ देखा भी नहीं? क्या फायदा है ऐसे लोगों का एहसान लेने का? तुम्हारी माँ की खातिर बेटा,
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की खातिर। तुम जानती हो कि इन सब बातों के बावजूद अगर तुम्हारी माँ किसी को याद करके रोती है तो वो असद है। हो सकता है कि असद को मिलने के बाद, उसको देखने के बाद जिस दर्द से वो गुजर रही है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए बेटा, सिर्फ इसलिए। जावेद, आपकी लाडली ने आज फिर ये तस्वीर उतारकर कबर्ड में रख दी। जावेद साहब, अपनी लाडली को समझा दीजिए। इस घर में हर तस्वीर हटा सकती है वो, लेकिन ये तस्वीर हरगिज नहीं हटेगी। शुरू से जहां लगी हुई है वहीं लगी रहेगी। बाबा, आप मुझे खुद बताएं, मुझे समझ नहीं आती, जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे उसका पता भी नहीं है, उसकी तस्वीर इस घर में क्यों लगी हो? भाई, तुम दोनों की ये लड़ाई जो है ना हल पजीर है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस लड़ाई से मुझे दूर रखा जाए। आप इसे कह दीजिए कि ये बस खामोश हो जाए। मुझसे इसकी बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तो गलती की है, उसको मानने के बजाय अपनी गलती की दिफा कर रही है। कौन सी गलती? जिस शख्स की तस्वीरें इस पूरे घर में लगी हुई हैं, उसको तो आपका नाम भी याद नहीं। माहा, बाबा, आप ही मुझे बताएं, कितने साल हो गए हैं, असद का ना कोई अता ना पता, एक फोन तक नहीं आया, और ये है कि उसके लिए अपनी सगी बेटी से लड़ रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी माँ किसी और की इतनी फिक्र करे। तस्वीरें लगाने से आप अपनी मोहब्बत दिखा तो सकती हैं, लेकिन किसी पराये के दिल में अपनी मोहब्बत बिठा नहीं सकती। असद पराया नहीं है, हमारा अपना है। हमारा नहीं अम्मी, आपका अपना है। देख रही हो कैसी बातें कर रही है? बाबा, मैं अम्मी को बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसको अम्मी का थोड़ा सा भी ख्याल होता या एहसास होता, वो एक फोन कर लेता, मिलने आ जाता। अपनों से कोई इतनी देर बेखबर तो नहीं रहता ना। ठीक है, अगर असद पराया है ना, तो आज से मैं भी पराई हूँ। देखा आपने बाबा, कैसे उसके लिए हम सबको पराया कर देंगे। चच्ची की तबीयत कैसी है? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक है वो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। असल में मुझे चच्ची की तबीयत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे बिल्कुल अपनी गलती का अंदाजा हो गया है, लेकिन माँ, मैंने जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या बकवास कर रहे हैं आप फजान भाई? कुछ मेरे और अपने रिश्ते का ही लिहाज कर लें। कुछ शर्म नहीं आती आपको? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, शादी की बात की है तुमसे। मैं ये तो जानती थी कि आप बहुत बेहिस इंसान हैं, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं ये नहीं पता था मुझे। खुदा के लिए आंदा के बाद मेरे सामने ना आइएगा। देखो माँ, मुझ में जितनी भी बुराइयां हैं तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें बिल्कुल दूर कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं खुद को
बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के सांचे में डाल दूंगा, लेकिन इस तरह इनकार तो मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। हाँ बेटा, किससे चीख के बात कर रही थी? बाबा वो फैजान भाई आए थे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस अम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। बाबा आप नजीब अंकल को कॉल करके अम्मी की तबीयत के बारे में बता दें। अगर असद के आने से अम्मी को थोड़ी भी खुशी मिलती है ना, तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। अब आप मजीद देर ना कीजिएगा प्लीज, प्लीज। क्या बुराई है मुझे? अरे अच्छा भला तो दिखता हूँ। फैजान, क्या हो गया बेटा? किसी से लड़कर आए हो क्या? अरे अम्मी, पता नहीं क्या समझती है खुद को। इतने प्यार से प्रपोज किया, मोहब्बत का इजहार किया, और उसने ऐसे धुतकार दिया जैसे जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है उसकी नजरों में। किससे मोहब्बत का इजहार किया? किसे प्रपोज किया? वहां से अम्मी, यहाँ तक बोल दिया कि तुम जैसा कहोगी वैसा बन जाऊंगा, बिल्कुल तब्दील कर दूंगा खुद को तुम्हारे लिए। लेकिन उसने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। या मेरे खुदाया, हाय अल्लाह फैजान, ये तुमने क्या किया? कितने बेवकूफ इंसान हो तुम। अरे इस तरह थोड़ी खानदान की लड़कियों को प्रपोज करते हैं। उनका तो इज्जत से रिश्ता भेजते हैं बड़ों के साथ। और फिर जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, भेजूंगी उन्हें तुम्हारे चचा के पास, तो तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत क्या पड़ी थी? कब जाएंगे अब्बू? बताएं मुझे, कब जाएंगे? खदीजा की बीमारी का पता चला था ना उन्हें, इसलिए रुक गए थे। अब तुम्हारे चचा को इस बात का पता लगेगा ना, तो वो एक बड़ा मसला बना लेंगे। अम्मी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आप अब्बू से कहें कि आज ही जाके बात करें वो, क्योंकि मोहब्बत तो करता हूं मैं उससे, पर अब वो मेरी जिद बन गई है अम्मी। मैं हर सूरत उसे हासिल करना चाहता हूं, हर सूरत। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक खदीजा ठीक नहीं हो जाती ना, जब तक तो इंतजार करो कम से कम। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, मुझसे नहीं हो रहा है इंतजार। आप अब्बू को बोले कि आज ही जाके बात करें। और अम्मी, चच्ची अब ठीक होने वाली नहीं है। वो बस चंद दिनों की मेहमान है। और आप चाचा को जानती नहीं है, चाचा बहुत होशियार आदमी है। वो चच्ची के मरने से पहले मां का रिश्ता कर देगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब्बू को बोल रहे हैं बात करें ना। कब बात करेंगे वो? हौसला रखो, हौसला रखो मेरा बच्चा, मैं करती हूँ, कुछ करती हूँ, परेशान नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये भाई को क्या हुआ है? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? बात सुन, तुम जो ये दरवाजों के ओट में खड़ी होकर दूसरों की टोल लेती हो ना, ये बहुत बुरी बात है। छोड़ दो इस आदत को। अच्छा वो तो ठीक है, मगर ये तो बताएं भाई को हुआ क्या है? किसी से लड़कर आए हैं क्या? तुम जाओ, अपने काम से काम रखो, जाकर पढ़ो, जाओ। हाँ, कहाँ थे तुम?
एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है माँ? माँ वो मैं गुड लक। तुमने बाबा को तो अपने नाश्ता करवा दिया था ना? अम्मी पापा को तो मैंने कब का नाश्ता करवा दिया, आप दूध पिए चले। तुम अपनी पढ़ाई के लिए कब जाओगे? जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं अम्मी, असूल असूल होते हैं। पहले ही आपकी वजह से मैं अपना असूली फैसला बदल चुकी हूँ। तो कौन सा फैसला? यही कि असद ना कभी यहाँ आएगा और ना उसका कभी जिक्र होगा इस घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बाहर बैठे नजीब अंकल को कॉल कर रहे हैं। तक तो बात हो भी गई होगी। अब तो खुश हो जाए अम्मी, आपका लाडला भांजा असद फाइनली आ रहा है। हाँ, आप सच कह रही हो ना? 100% सच। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं माँ, उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं। वो तो सिर्फ 4-5 साल का था। आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके बाद में उसने मुझे देखा, वरना मैंने उसे, वहाँ जब वो छोटा था ना, तो वो मुझे देखते ही आके मुझसे चिमट जाता था और नजीब भाई के बुलाने पे भी नहीं जाता था। जब तक नजीब भाई की शादी नहीं हुई ना, हर वक्त मेरे पास ही रहता था, सोता भी मेरे पास ही था। कभी एक लम्हे के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया। अगर वो मुझसे पहले की तरह नहीं मिला तो पता नहीं अब कैसा होगा। जी उबैद साहब, आप जानते ना कि डैड की एब्सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी सलाहियतों पर शक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बार प्रेजेंटेशन खुद देखना चाहता हूँ और क्लाइंट के सामने जाने से पहले मुझे एक बार आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं हाफ एन आवर तक पहुँच रहा हूँ। ओके, डन। ओके, सी यू, बाय। जब तक नाश्ता खत्म नहीं करोगे ना, ये फोन मेरे पास रहेगा। आ जाए, आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मेरी बात सुनो असद, तुम रात को भी घर बहुत लेट आए हो। प्लीज आज लेट मत आना। आई एम सॉरी मॉम, आई नो मैं जब तक घर वापस नहीं आता आप मेरा वेट करती रहती हैं और सही से सो भी नहीं पाती। आज से मैं ख्याल रखूंगा। ओके? तुम्हारा इंतजार करना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही तुम्हारे डैड से कहूँ कि बस कर दे, वापस आ जाए। जब से वो गए हैं उनका सारा बिजनेस तुम्हारे सर पर आ गया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप आज ही उन्हें कॉल करें। 10 दिन का बोल के आज पूरे 15 दिन हो गए, वापस ही नहीं आ रहे।
पता तो करें वहाँ पे कर क्या रहे हैं। आज लेती हूँ मैं तुम्हारी डैड की क्लास। मॉम मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, I have to go। क्या मतलब? खाना तो बस खाओ। नहीं, मैंने खा लिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो रख लूंगी। सुनो सुनो, अब गाड़ी बिल्कुल तेज नहीं चलाना और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना। लंच टाइम पे करना। ओके मॉम। घर जल्दी आना। ओके मॉम। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। आपके पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि आपकी उनसे बात नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। नहीं खुश थी अंदर वो अभी। सोचें आप, शायद कोई कांटेक्ट निकल आए, कोई बंदा जिसको जानते हो वो और आप। इस बारे में मैं काफी सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं से उसका कांटेक्ट मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि उसने नंबर ना बदला हो और किसी मजबूरी के तहत नंबर ऑफ किया हो, खोल ले। जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए चाय लाऊं था अब? अरे नहीं, चाय की तलब नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। तुम आराम करो, जाके जाओ जाओ बेटा जाओ। खदीजी की तबीयत कैसी है? हाँ बस आए। जावेद मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और शायद तुम्हें लगे कि ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन देखो ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि औलाद की खुशियां अपनी आंखों से देख के दुनिया में रुखसत। अब कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि खदीजा के दिल में जरूर ये ख्वाहिश होगी कि माँ की शादी उसकी आंखों के सामने हो जाए और वो इसी फिक्र में भी हो। बल्कि अगर तुम भी हकीकत पसंद होकर सोचो ना, तुम्हारा भी यही फैसला होगा कि माँ की शादी खदीजा के सामने हो जाए। जी आपकी बात ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। बच्चे हैं घर के, कोई तकल्लुफात की जरूरत भी नहीं है, सादगी से निकाह कर देंगे दोनों। फैजान की शादी माँ से? हाँ तो हर्ज क्या है इसमें भाई? अरे हम सारी जिंदगी साथ रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ रहेंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने फैसला कर लिया, तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सही है? चलो मैं चलता हूँ बस। जी मॉम, जी मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ। नहीं सर, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटा भी बहुत है। आप मुझे दिखाएं ये प्रोग्रेस। आप करें, मैं आता हूँ। थैंक यू। जी डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं कराची से मीटिंग करके भी आ गया और मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही।
खदीजा क्या कर रही है? अम्मी तो सो रही हैं, पर पापा परेशान है। मुझे बताएं क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में ही सोच रहा था। बड़े ख्वाब हैं उसके, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करते हैं। आपने नजीब अंकल का नंबर ट्राई किया? नहीं, अभी करता हूँ। ऑफ आ रहा है। बाबा, आपने मुझे बताया था कि नजीब अंकल की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ है तो सही, किस नाम से है वो? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर तो वो असद के नाम पे है ना, तो मेरे लिए कॉन्टैक्ट निकालना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मैं कुछ करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? नजीब साहब तो यहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजीब साहब से बात हो सकती है जो यहाँ के ओनर हैं? सॉरी, यहाँ पे कोई नजीब साहब नहीं होते। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं महा हूँ। नजीब साहब मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो फिर आपके पास उनके बेटे का या मिसेस का नंबर तो होगा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनकी मिसेस या उनके बेटे का नंबर मुझे दे दें। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उनको इत्तला देनी है इस बारे में। अच्छा, देखें, मुझे इजाज़त तो नहीं है ऐसे किसी को नंबर देने की, मगर आपने बात ही ऐसी कर दी है तो मैं आपको उनके बेटे मिस्टर असद का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। जी जी, प्लीज़ बताएं। एक मिनट जी, एक मिनट जी, बोलें। जी, शुक्रिया, थैंक यू। बाबा, बाबा, यहाँ आए। हेलो जी, मैं महा बोल रही हूँ। देखिए, आप जो कोई भी बोल रही हैं, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक बंदा कॉल पिक नहीं करा तो बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। कौन है आप और क्यों कॉल किया आपने? आप असद ही बोल रहे हैं ना? ऑब्वियसली अगर आपने असद को कॉल किया तो असद ही बात कर रहा होगा, लेकिन आप क्यों कॉल कर रही हो? इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं बार बार? मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। खाला? देखिए, मेरी कोई खाला नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने किसी और को कॉल मिला दिया। तो मुझे बार बार तंग ना करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं महा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। जिस शख्स की मोहब्बत में मेरी माँ मौत की दहलीज तक पहुंच गई,
उसे वो याद ही नहीं। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि असद तो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं है तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? सॉरी मॉम, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, मैं अभी ऑफिस आया हूँ वापस। बात सुनो, अपनी मसरूफियात में खाना खाना ना भूल जाना। जी मुझे पता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो चुका हूँ। तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, समझे? जी मॉम, बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, एक बात कहनी थी, रात को आप डिनर कर लीजिएगा, मेरा बाहर का प्लान है कुछ। क्यों? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं, कुछ और प्लान नहीं है। एक्चुअली ज़ारा ने मुझे इनवाइट किया है डिनर के लिए। ओ, तो आज जनाब का बाहर खाना खाने का मूड है। बस देख लें, मुझे खुद नहीं पता, शायद आपकी भतीजी की कोई लॉटरी निकली है। चलो अच्छा है, डिनर एंजॉय करो, लेकिन सुनो, डिनर करते ही सीधा घर, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है और लेट बिल्कुल नहीं होगे तुम। के मॉम, बिल्कुल ठीक, सही है। मैं चलता हूँ, अब एक दो काम है। सही है, आपसे बात होती है। टेक केयर, बाय। यहाँ इनके प्रिंट्स निकाल लो और मेरे रूम में आ जाओ। सही, थैंक यू। महा, वहाँ बेटा सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजीब का कोई कांटेक्ट मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूंगा। तुम परेशान नहीं हो, खुद को खामखा निढाल नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस से निकलते हुए बहुत देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। डिनर ऑर्डर किया तुमने? तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हो? तुमने डिनर पे इनवाइट किया था ना? मतलब कि तुम में कोई सेंस नहीं है। तुम्हारे सामने एक प्यारी सी लड़की बैठी है, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है, तुम उसकी तारीफ किए बगैर खाने का पूछोगे? तुम लड़की हो? बचपन में क्रिकेट तुम खेलती थी, लड़कों की पिटाई तुमने की है, साइकिल तुम चलाती थी, अपना खुद का बिजनेस है। कोई है लड़कियों वाली बात तुमने? आई मीन लड़कियों में नजाकत होती है, यू नो, एक अदा होती है। ये किस दौर की बातें कर रहे हो तुम? कब से इतने फिल्मी हो गए? जब से तुम लड़की बनी। अच्छा जल्दी से ऑर्डर करो यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। डोंट वरी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। वाह, मतलब मैं मेहमान हूँ, तुमने मुझसे पूछे बगैर ही ऑर्डर कर दिया? डोंट वरी, तुम्हारे फेवरेट ही ऑर्डर किया है। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी एक एक चीज का पता है मुझे। यही तो वजह है कि तुम मेरी फेवरेट कजन हो। फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि अकलौती कजन। लौती कैसे? मेरी और कोई कजन नहीं है क्या? नहीं, इस कदर एहसान फरामोश इंसान है वो, ये तक भूल चुका कि इसकी कोई खाला भी है। मेरी माँ इस हालत में भी इसे याद कर रही है। Excuse me, यार, असद प्लीज,
मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई ना, तो तुम कोई फ़ोन नहीं उठाओगे अब। यार एटलीस्ट चेक तो करने दो, इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है। नहीं, अभी तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। महा, खुशखबरी सुनी तुमने? अब्बू ने चाचा से मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है। बल्कि बात ही नहीं, बस समझो रिश्ता पक्का। अब्बू कह रहे थे कि अगले हफ्ते को हम दोनों का निकाह हो जाएगा। मैं जानता हूँ महा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ वो तुम नहीं जानती। मैं तुमसे वादा करता हूँ महा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा तुम पर, मेरा वादा है। बस फैजान भाई, आपकी और मेरी शादी नहीं हो सकती। इस बात को आप जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना आपके लिए बेहतर होगा।